नमस्कार करें। नमस्कार करने का कोई तरीका नहीं, मेरे को नहीं आता भाई। हम बात करेंगे आज कला से जुड़े हुए लोगों को। एपिसोड नंबर 3 है स्टैटिक जीके का, ठीक है। तो उसी में बात करते हैं कला से जुड़े हुए लोग। निम्नलिखित में भारतीय संगीत, ये तो स्टार्टिंग में होता है। निम्नलिखित में भारतीय संगीत सरोद सम्राट के नाम से कौन जाने थे? सरोद सम्राट मतलब जो सरोद के एक्सपर्ट हैं उनको कौन है वो? दैट इज अमजद अली खान जी को कहा जाता है। अब अमजद अली खान जिन्हें सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रसिद्ध सरोद वादक है, ठीक है। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, ये बहुत सारे चीजें मिली हैं, तो वो हम बात करते हैं। पहला है पद्म श्री मिला है इनको 1975 में, ठीक है। पद्म भूषण 1991 में दिया गया। पद्म विभूषण 2001 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1989 में मिला। संगीत नाटक फेलोशिप भी इन्हें दिया गया 2011 में, ठीक है। और ये है फुकुआ एशिया संस्कृत पुरस्कार 2004 में दिया गया। और भी जो है पंडित जी की बात करते हैं, पंडित रविशंकर जी, ये हमारे सितार वादक हैं। अमर अली खान भारतीय अभिनेता बने। अमीर यहाँ पे लिखा है, अमर अली खान लिखा है, अलग अलग चीजें, कोई बात नहीं। अमीर अली की जब बात करते हैं, क्योंकि अमर अली पता नहीं कौन कौन से शब्द हैं। पंडित किशन महाराज तबला वादक थे, ठीक है। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो ये किराना घराने से बिलोंग करते थे। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तान संगीत किराना घराने के स्कूल के संपादक थे। उन्होंने हिंदुस्तानी ख्याल गायन और भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुरुआत की थी। ग्वालियर घराने की जब बात करते हैं तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। इनके संस्थापक फाउंडर की बात करते हैं, ये है हदू खान, हस्तू खान और नाथू खान, 3 लोग मिलकर इन्होंने करा। जयपुर घराने की बात करें, जयपुर के संस्थापक अल्लादी खान थे। दिल्ली घराना के संस्थापक हजरत अमीर खुसरू जी थे। ये छोटी छोटी कहानियां हैं। निम्नलिखित में शास्त्रीय नाटकों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? इनमें सोहन मानसिंह जी को दिया गया, जो कि भारतनाट्यम और उड़ीसी जिसे बोलते हैं, भारतनाट्यम और उड़ीसी दोनों नृत्य के एक्सपर्ट माने जाते हैं। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और भी सम्मान है, जैसे पद्म भूषण 1992 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में। राजीव गांधी उत्कृष्ट पुरस्कार 1991 में। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पुरस्कार 1994 में दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान 2006 में, ठीक है। ये इनके कुछ चीजें थी जो इन्होंने सम्मानित किए गए, वो है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पंडित शंकर जी के गुरु थे? पंडित शंकर जी के गुरु अलाउद्दीन खान जी थे, जो कि सरोद वादक थे। क्योंकि शंकर जी की जब भी हमने बात पीछे भी कर चुके हैं, कहा थे मैहर महाराज के दरबारी संगीतकारक थे। वे आधुनिक मैहर घराने से संस्थापक भी थे। उन्हें पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया और संगीत नाटक अकादमी भी से सम्मानित किया गया 1954 में दिया गया। बिस्मिल खान जी सहनाई वादक थे। बिस्मिल खान, ये बिस्मिल्लाह खान जी से बोलते, बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई वादक थे। अहमद अली खान सरोद वादक थे। अकबर खान, अली अकबर खान सरोद वादक, मैहर घराने से भी ये बिलोंग करते थे। अच्छा, मैहर मध्य प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रखना। संगीतकारक और उनके वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? देखो, वैद्यनाथ जी गलत है, जो कि वैद्यनाथ जी की बात जब हम करते हैं, ये वायलिन के थे, वायलिन के मतलब एक्सपर्ट थे। बाकी तीनों सही हैं, तो ये गलत है इनका। बिंबावती देवी भारतीय नृत्य शैली की
कि किसके प्रतिपादक थे? बिंबावती। बिंबावती एक्चुअली मणिपुर नृत्य शैली से बिलोंग करती थी। कुछ अन्य मणिपुर नर्तक थे जिन्हें गुरु बिपिन सिंह जी थे, राजकुमार सिंह जी थे, चारू सिजा माथुर जी थे, और कथकली केरल राज्य से है जिसे मंडपमलम या रमनकुट्टी नारायण के नाम से भी जाना जाता है। छऊ की बात करते हैं जिसे सोहन मान सिंह जी थे, और ये एक्चुअल में ये झारखंड से रिलेटेड है, लेकिन और भी राज्य हैं जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल, ये और अन्य राज्यों से भी बिलोंग करता है। लेकिन एक्चुअल की जब हम बात करते हैं इनकी, तो एक्चुअल में ये जो है सोहन मान सिंह लव से। लेकिन छऊ की जब कहानी आती किससे पूछा जाता है, तो ये छऊ जो आपका शब्द है ना, ये शब्द आपका यहाँ से जुड़ा हुआ झारखंड से। ठीक है। मेहर दरबार किस राज्य बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकारक थे? तो ये मध्य प्रदेश में, अभी हमने पीछे बात करा कि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, रियासत राज्य से। ठीक है। अब इतने सारा है कि भाई निम्नलिखित में अग्रणी नृत्य शिक्षाविद या एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं किनको? डॉक्टर कनक रेलवे को जाना जाता है, जो कि मुंबई नालंदा अनुसंधान केंद्र जो है वो 1967 में संस्थापक बने, और नालंदा नृत्य कला विश्वविद्यालय के संस्थापक या आचार्य भी रहे। ये पुस्तक सम्मान, जो पुरस्कार और सम्मान मिले उनमें से इन्हें गौरव पुरस्कार 1989 में मिला, पद्मश्री 1990 में मिला, और कला विपंथी या विपंथी संस्था 2005 में भी दिया गया। कालिदास सम्मान जो है वो 2006 में इन्हें दिया। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश का सरकार देती है। संगीत नाटक अकादमी की बात करते हैं 1994 में दिया गया, और पद्म विभूषण 2013 में इन्हें सम्मानित किया गया। माधवी मुगल या उड़ीसी नृत्य के नाम पे जाना जाता है, यह माधवी मुगल जो है ना, ये इन्हें उड़ीसी नर्तक माना जाता है। शगुन भूटान की बात करें उड़ीसी नर्तक ही है। मोहन राव कल्याणपुरम कथक नर्तक हैं। जो कथक की बात करते हैं तो ये उत्तर भारत का नाटक है। 2012 में बिरजू महाराज निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2012 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, क्योंकि ये एक अलग तरीके था, लेकिन इनको और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे राष्ट्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में, पद्म विभूषण 1986 में, श्री कृष्ण गण सभा द्वारा नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार 1986 में दिया गया। कालिदास सम्मान 1987 में। कालिदास सम्मान कहां से रिलेट करता है? मध्य प्रदेश राज्य से करता है, ये बात ध्यान रखो आप। रोहन कुमारी किस नृत्य शैली से करती हैं? रोहन कुमार की बात करें कथक से रखती, जो कि उत्तर प्रदेश का, और ये जयपुर घराने से है, जयपुर घराने से बिलोंग करती हैं। ठीक है। इन्हें बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी 1975 में, और ये है नृत्य विलाप सम्मान 1977 में दिया गया। पद्मश्री 1984 में, विश्व उन्नयन संसद 1989 में दिया गया। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में, मानपत्र सम्मान 1993 में दिया गया। अखिल भारतीय भोलाशा पुरस्कार 2005 में दिया गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हांगन एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी, जो हिंदुस्तानी संगीत के घराने से संबंधित थी, हिंदुस्तानी संगीत के घराने से संबंधित रखती थी या संबंध रखती थी। उनका क्या नाम? दैट इज द किराना घराने से। ठीक है। ये किराना कर्नाटक से है। तो पुरस्कार सम्मान की जब भी हम बात करते हैं तो इन्हें संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार 1962 में दिया गया, पद्म भूषण 1971 में दिया गया, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1973 में, संगीत नाटक अकादमी 1996 में, और पद्म विभूषण 2002 में सम्मानित किया गया। राजश्री सिरके की कथक में से उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन 2013 में निम्नलिखित में कौन सा प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका दिया गया था संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी कब? इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। 2013 में दिया गया था। और मुंबई मेयर पुरस्कार 2007 में मिला था। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक या सितार के हलीम अकादमी शीर्षक के रूप में जाने जाते हैं। शंभू महाराज
1950 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कथक नर्तक थे। निम्नलिखित में कौन से ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? दैट इज पंडित रविशंकर जी थे। पंडित रविशंकर जी जो सितार वादक थे। अमेरिका वायलिन वादक यहदी मेनुहिन के साथ 1968 में एल्बम बेस्ट मिस्टर ईस्ट के लिए ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते। भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, कालिदास सम्मान, पंडित शिवशंकर शर्मा की बात इतने देखो 1 2 3 4 और ये 5 6 जो भी है, ठीक है। तो ये पहले बच्चे थे, 5 इन्होंने जीते। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर के थे। विश्व मोहन अट्टा मोहन वीणा बजाते थे। मोहन वीणा आपने देखा हो। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते थे और ये हमारे हुसैन साहब के पूर्वज थे। रुक्मणी देवी अरुडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? कौन? अरुडेल। अरुडेल की बात करते हैं, दैट इज भारतनाट्यम। अरुडेल देवी रुक्मणी अरुडेल देवी भारतनाट्यम के प्रतिपादक थे। तो पशु कल्याण के लिए कार्य करता थे। भारतनाट्यम तमिलनाडु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, मृणाली साराबाई मणिपुरी से बिलोंग करते थे। आगे की कहानी ऐसे सुनते रहे। निम्नलिखित में भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान या ईरान में एक सभागार थे? दैट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी थे, जिन्हें ये बिलोंग करता है। तेहरान ईरान में एक सभागार के नाम है, इनके नाम पर रखा गया था। रविशंकर के बाद भारत रत्न 2001 में सम्मानित होने वाले भारत के तीसरे शास्त्रीय संगीतकार बने। अन्य पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। और उस्ताद सुल्तान खान की बात करते हैं। उस्ताद सुल्तान खान ये सारंगी थे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। विलायत खान सितार बजाते थे और इन सबके उस्ताद थे। सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक को प्रदर्शित करते? दैट इज मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल के शास्त्रीय नृत्य है। सुनंदा नायर पुरस्कार या सम्मान वैश्विक सम्मान पुरस्कार निवर 2020 या नृत्य सेवा मणिपुर पुरस्कार 2020, नालंदा कनक नर्तक पुरस्कार 2017, केरल कला मंडलम से कला रत्नम 2016, केरल संगीत संगठन के कलाश्री अकादमी 2011, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2011, कला सागर 2010, बेस्ट एथनिक क्लासिकल आर्ट अवार्ड न्यू ईयरेंस 2013 में मिला। अनंत मार्कशीट नाटक पुरस्कार 2018 में दिया गया। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप समझो। तो ये सुनंदा नायर की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी फिलहाल की चीजें हो रही तो इन्हें पूछा जा सकता है। रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह एक थी दैट इज कथक की थी। कथक पुरस्कार सम्मान उपराष्ट्रपति स्वर्ण पदक शंकर शताब्दी ये सारे सम्मानित किए गए थे। भारतनाट्यम या कुचिपुड़ी नृत्यांग यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था पद्म विभूषण से। पद्मश्री इन्हें 1968 में दिया गया था। पद्म विभूषण 2001 में मिला था शाम्भी स्कूल ऑफ डांस 2014 द्वारा। और नाट्य शास्त्र पुरस्कार किताब ए फैशन फॉर डांस भी बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी इनके लिखा गया था। ये चीजें आप ध्यान रखो, ठीक है। सुंदरम बालचंद्रन निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक थे? दैट इज बीड़ा बालचंद्र के पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कला संगीत शिवालिक 1982 में दिया गया मिला। बीड़ा प्रसिद्ध कलाकार राजेश वदय, जयंती कुमेरश, नागेश्वर राव और ई गाय आदि। राजा समुद्रगुप्त भी एक महान बीड़ा वादक थे। राजा समुद्रगुप्त
जो थे वो भी एक महान वीणा वादक थे। वीणा जो मीरा बजाती है। 2013 में केरल सरकार राज्य वार्षिक पुरस्कार निशा गांधी पुरस्कारम निशा गांधी पुरस्कारम का प्रथम प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? दैट इज मृणाली साराभाई समाधान जी थे, जो अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट की संस्थापक हैं। पुरस्कार के सम्मान पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, फेलोशिप, ये बहुत सारी चीजें इनके पास है। निम्नलिखित में किसने 1971 में पद्म विभूषण विजेता बनी थी? 1971 में, अभी हमने पढ़ा था। कौन थी? उस्ताद शंकर जी, उदय शंकर जी थे, जो जिसे फ्यूजन शैली के नाम पर भी जाना जाता है। रुक्मणी देवी और रुक्मणी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध हैं? अभी हमने बात करा था। किससे हैं? रुक्मणी तमिलनाडु से हैं, और तमिलनाडु में कौन सा होता है? भारतनाट्यम। समझ गए? वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह एक नर्तक थे। किस चीज के नर्तक थे? क्या करते थे? कौन सा था? किस नर्तक के महान तक थे? तो ये थे कुचिपुड़ी थे। ये आंध्र प्रदेश से थे, एक महान नर्तक थे, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में किसने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में विकास प्रचार उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में असंस्थना नर्तकी रेजिडेंस डांस के रूप में मान्यता दी गई थी? दैट इज द यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को। यामिनी कृष्ण मूर्ति भारतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्यांगा थी, जिन्हें कुचिपुड़ी की नृत्य मार्शल कैरियर के रूप में भी जाना जाता है। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रामी पुरस्कार जीता था? उस्ताद जाकिर हुसैन जी को, जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन जी को 22 फरवरी 2009 में एक ग्रामी पुरस्कार जीता था उन्होंने। शोला नारायण को 2013 निम्नलिखित में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किन्ने? दैट इज गुरुदेव प्रसाद जी को। गुरुदेव प्रसाद जो कि गुरुदेव प्रसाद को 2013 में दिया गया था। ठीक है, चलो अगले एपिसोड में हम कुछ और बात करेंगे, लेकिन ये एपिसोड में आपको क्या पसंद आया हमें बताइए, और कहीं कमी है तो भी बताइएगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।